मम्मी अपने ससुराल चले जाएं क्या? अरे बिटिया, इतनी जल्दी अचानक अपने ससुराल क्यों जाना चाहती हो? अब इतने दिन से तुम यहाँ पे रह रही हो, अब तो करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ मना के चले जाना। नहीं मम्मी, हम चले ही जाते हैं। जब हमारा यहाँ रहना किसी को अच्छा ही नहीं लगता है तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब सबका हमसे मन उब गया है और भाभी को तो हमसे प्रेम ही नहीं है, तनिक भी प्रेम नहीं है मम्मी। इसलिए जब रिश्तों में प्रेम न रहे तो वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे अब नहीं रहना चाहते हैं। और करवा चौथ छोड़ो, हम अपने ससुराल में ही मना लेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। अच्छा, तो ननद भौजाई में मुठभेड़ हुआ है? कोई बात हुई है क्या? कुछ कहा सुनी हो गई तुम दोनों में? हो गई हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लो। देखो, लड़ाई झगड़ा को लंबा नहीं खींचा जाता है। आई हो यहाँ पे, प्रेम से रहो, और लड़ाई झगड़ा आपस में कहा सुनी, मन मुटाव, ये सब नहीं होना चाहिए। बताओ काजल, कोई बात हो गई है क्या? नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई है, बस सौ की सीधी बात एक है कि भाभी को तनिक भी मुझसे प्रेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ अब नहीं रहना चाहते हैं। अरे वाह, आप क्या इल्जाम लगा रही हैं? और अभी बताइए, किस तरह का प्रेम दिखाएं हम? किस तरह का प्रेम दिखाएं? आपको खाना बना के देते हैं, आपको नाश्ता बना के देते हैं, चाय काफ़ी बना के देते हैं, ये सब देते हैं कि नहीं देते हैं? और अब किस तरह का प्रेम होता है, आप मुझे बताइए जरा। हाँ काजल, देखो भाभी तुम्हारी गलत तो नहीं कह रही है। अब तुम ही बताओ, वो तुम्हारा इतना मान सम्मान करती है, हमको चाय बनाती है तो तुमको भी देती है, खाना मुझको देती है, तुमको भी देती है, नाश्ता भी देती है। अब किस तरह का प्रेम दिखाएं, बताओ जरा। प्रेम तुम किस तरह पाना चाहती हो, ये बताओ मुझे। पहले तो मम्मी, तुमसे कहना वहना ना व्यर्थ है, तुमको समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम भाभी के प्रेम में पागल हो गई हो और हम पागल नहीं हुए हैं। और भाभी, आज पनीर की सब्जी आप कितना खराब बनाई थी, तनिक भी पनीर की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। और हम अपने ससुराल में पनीर की सब्जी बना देते हैं ना, तो सब लोग उंगली चाटते रह जाते, उंगली चाटने। क्या दीदी आप झूठ बोल रही हैं? एक आपको मेरी पनीर की सब्जी नहीं अच्छी लगी, और घर में तो सब लोग पनीर खाए थे और कोई मेरी बुराई नहीं किया, बस आप ही को मेरी सब्जी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, वही तो कह रहे हैं। अच्छा, तो काजल तुम ये कहना चाहती हो पनीर की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी? हाँ मम्मी, पनीर की सब्जी तो एकदम सड़ी बनी थी। और पनीर ही नहीं, हम आजकल देख रहे हैं भाभी खाना भी ढंग का नहीं बना रही हैं, तनिक भी खाने में कुछ स्वाद ही नहीं रहता है, हमको तनिक भी नहीं अच्छा लगता है। भाभी खाना अच्छा नहीं बना रही हैं। और भाभी दिन भर देखो तो मोबाइल चलाती रहती हैं, हर समय रील्स देखती रहती हैं, एक मिनट भी इनके हाथ से मोबाइल इधर उधर नहीं रखा जाता है, हर समय मोबाइल ही रहती हैं। और हम अपने ससुराल में इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, सब लोग खाते ही रह जाते हैं। मम्मी झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर तुमको विश्वास ना हो ना तो मेरी सास को फ़ोन मिला करके पूछ लो। नहीं नहीं काजल, हम तुम्हारे पर बहुत विश्वास करते हैं। अरे तुम मेरी बिटिया हो, तुमको जन्म दिए हैं, तो खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती ही हो। और तुम अभी ये कह रही थी कि तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, ससुराल में तुम्हारे सब गुणगान भी करते हैं और उंगली चाटे लगते हैं। तो एक काम करो, अब से खाना तुम यहाँ बनाओगी और पूरा खाना बनाओगी, ठीक है? क्या मम्मी, पूरा खाना हम बनाएं? हाँ काजल, अब से पूरा खाना तुम ही बनाओगी, हम लोग भी तुम्हारे खाने का स्वाद पाएंगे और उंगली चाटते रह जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो उल्टा ही फंस गए। मम्मी हमको ही फंसा दी, हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ चल के रसोई में छनन मनन करेंगे। ससुराल से भाग के तो यहाँ आए हैं कि काम न करना पड़े, और मम्मी हमको ही रसोई में घुसाना चाह रही हैं। मम्मी सोच रहे हैं कि अपने ससुराल चले जाएं। काजल तुम तो कह रही थी करवा यहाँ से करके जाएंगे, और फिर तुम इतनी जल्दी अचानक तैयार हो गई, क्या हो गया? तुम्हारा मूड इतना जल्दी कैसे बदल गया? और क्यों जाना चाहती हो? हम तो तुमसे कहेंगे करवा करके चली जाना, चली जाना। और हाँ, अभी तो तुमको किचन में काम करना है ना, खाना सारा तुम बनाओगी, हम लोग भी जरा उंगली चाटे। अपने ससुराल वालों को तुम इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला रही हो, तुम कितनी रानी बिटिया हो मेरी, तो हम चाहते हैं यहाँ भी जरा बनाओ, हम लोग भी खाएं, उंगली चाटे। मम्मी तो तुम भी साफ साफ सुन लो, मुझे किचन के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ससुराल से मैं इसीलिए यहाँ पे आके बैठी हूँ कि मुझे काम न करना पड़े, और मुझे किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है, और मैं किचन में खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। और जब मुझे काम ही करना है तो मैं अपने ससुराल में चले जाऊँ, वहाँ तो अच्छा है मम्मी कि जेठानी है हमारी, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा ही काम करना पड़ेगा, मैं खाना नहीं बनाऊँगी मम्मी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो काजल, बना बनाया खाना तो तुमको मिल रहा था, रोज खा रही थी, और सम्मान से तुम्हारी भाभी तुमको परोस के देती भी थी, तब भी तुम कमी निकाल रही थी, हमेशा कमी निकालती हो, तुम्हारी
निकालने की आदत पड़ गई है। और आज तुम ये भी कह रही थी पनीर की सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तो प्रॉब्लम क्या है तुमको? घर भर में तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है और एक तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए तो मैं डिसीजन ली हूँ कि तुम भी तो जरा खाना बनाओ, हम लोग भी खाएं, देखें कितना अच्छा तुम खाना बनाती हो। हमको किसी को दिखाना सुनाना नहीं है मम्मी। सीधी बात तो ये है मम्मी कि हम अब अपने ससुराल जा रहे हैं, हम वही खाना बनाएंगे, यहाँ खाना हम पूरा नहीं बनाएंगे। और मम्मी तुम भाभी को सिर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा दी हो। देख रहे हैं भाभी के प्रेम में तो बहुत पागल हो गई हो। हर समय भाभी के हाथ में मोबाइल रहता है। हाँ, तब भाभी तुम सर पे चढ़ा दिए हैं और मुझे चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वही मेरा ख्याल रखेंगे, तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी। काजल, अपने मुंह में अट्ठू मत बना करो। अपने मुंह से तुम गुणगान करती हो, तुम्हारी सास तुम्हारा कभी गुणगान नहीं करती है। हमेशा फोन पे तुम्हारी शिकायत वाली बातें होती रहती हैं और तुम खुद अपने मुंह से कर रही हो, ससुराल छोड़ के बैठी हो यहाँ पर। तो तुम्हारी भाभी बना बनाया भोजन तुमको परोस करके दे रही है, खा भी रही हो और कमी भी निकाल रही हो। हमें काम भी नहीं करना है और कमी भी निकालना है। काजल, मुझे तो लगता है तुम भाभी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के पीछे पड़ी हो। हम तो कह रहे हैं सिर्फ तुम एक सप्ताह तुम्हारी भाभी जितना काम करती है उतना करो, तो हम जाने तुमको। और क्यों भाग रही हो? बनाओ किचन में खाना, जैसे तुम्हारी भाभी सबको बना के परोस के देती है, तुम भी अपनी भाभी को एक थाली भोजन परोस के दे देना। अब तुम्हारी चिट्टी पुट्टी गुम हो गई है, क्योंकि बिटिया तुमको पैदा किए हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं तुम कितनी बड़ी कामचोर हो, काम से जी चुराती हो। से भाग के आई हो काम के कारण ही, तुमको पता है। बनाया भोजन खा रही थी, उसमें कमी भी निकाल रही थी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम भाभी के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों कमी निकाल रही हो? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ बस। तो मम्मी बस कमी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं तुम भाभी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगी हो, कुछ ज्यादा ही तुम्हारा प्रेम छछा गया है, अपने सिर पे बैठा दी हो। किसी के पीछे नहीं पड़े हैं मम्मी, अच्छी नहीं बनी थी तो कह दिए। मम्मी हम जा रहे हैं, तुम भाभी के प्रेम में पागल हो गई हो, तो तुम यहाँ करवा नहीं करोगी? मम्मी हम यहाँ करवा नहीं करेंगे, अपनी बहू के साथ तुम करवा कर लेना। दीदी जब आप कही थी करवा हम लोग सब लोग साथ साथ मनाएंगे, तो करवा मना के जाइएगा ना, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? भाभी एक बार हम जब ठान लेते हैं तो हम वही करते हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने ससुराल जा रहे हैं। ठीक है काजल, तो जाओ फटाफट अपना बैग पैक करो और निकल लो शाम को। ठीक है मम्मी, जा रहे हैं बैग ही पैक करने। दीदी जाइए, करवा करके जाइएगा। और रही बात खाना बनाने की, तो खाना मैं बनाऊंगी ना। नहीं बहू, काजल रुकेंगी तो खाना काजल ही बनाएंगी। एक सप्ताह खाना काजल ही बनाएंगी। हम भी देखना चाहते हैं मेरी बिटिया रानी कितना बढ़िया खाना बनाती है, जरा हम लोग भी तो उंगली चाटे। अपने मुंह में यहाँ बिट्ठू बन रही है, अपनी गुणगान अपने मुंह से कर रही है, तो प्रैक्टिकल करके दिखाए ना। मम्मी यहाँ तो खाना हम नहीं बनाएंगे, इतना जान लो तुम। तो बेटा तुम भी इतना जान लो, तुम यहाँ रुकोगी तो किचन में खाना तुम ही बनाओगी, क्योंकि हम लोग भी उंगली चाटेंगे। अरे मम्मी जाने दीजिए ना, दीदी बोल दी तो बोल दी, मैं बनाऊंगी ना खाना। अब मेरे रहते दीदी खाना किचन में नहीं बनाएंगी। ये नहीं होगा, खाना तो अब काजल ही बनाएंगी। मम्मी मुझे देर हो रही है, जा रही हूँ बैग पैक करने। अरे मम्मी रोक लीजिए ना दीदी को, आप उसे खाना बनाने के लिए क्यों कह दी? रेनू जाने दो, तुम्हारी ननद जा रही है ना, तो मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। देखो तुम्हारी ननद आए दिन यहाँ पड़ी रहती हैं, अब मेरी बिटिया है, मैं अपनी बिटिया को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो काम के डर के मारे यहाँ पड़ी रहती हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये भी देख रही थी कि उसकी आदत अब बिगड़ती जा रही थी। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे काम में भी कमी निकाल रही हैं, इसलिए बातों ही बातों में मैं एक अच्छा डिसीजन ले ली। मैं जानती थी मैं इसको खाना बनाने को कहूँगी ना तो यहाँ पे रुकेगी नहीं, 9-2-11 हो जाएगी, और देखो ऐसा ही कर रही है। अपने ससुराल ले जाएंगे, ससुराल इतना अच्छा मिला हुआ है क्योंकि जेठानी है, सास है, सभी लोग मिलजुल के काम करती हैं, लेकिन मेरी लड़की इतनी नालायक है, कोई काम नहीं करना चाहती है, तो जी चुराती है। करवा भी आने वाला है, ठीक है जाए यहाँ से, अपनी सास के साथ करवा मनाए। मैं भी एक सास हूँ, सास की भी अपनी इच्छाएं होती हैं। काजल अपनी सास की इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करती हैं। उनकी सास
इस बार करवा की बहुत अच्छी तैयारी की है और मुझसे कही थी फ़ोन करके कि अब काजल को भेज दीजिए, काजल के लिए साड़ी वाड़ी भी ले आई हैं। लेकिन काजल यहाँ बैठी हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसीलिए तुम लोग में आपस में कहा सुनी हो ही रहा था, खाने का मुद्दा उठ गया तो मैं भी जानबूझ के खाना बनाने के लिए काजल को कह दी, क्योंकि मैं जानती थी काजल बहुत बड़ी कामचोर है, ये खाना तो बनाएंगी नहीं। इसीलिए अब देखो जा रही हैं। ठीक है, जाने दो, रोकना अपना नहीं। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक है काजल, अपना ध्यान रखना और पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना। बाय दीदी। अब कब आएंगी आप? जब मेरा मन करेगा तब आ जाएंगे। मम्मी दीदी को आप रोकी नहीं, चली गई। करवा यहाँ पे करके जाती तो अच्छा रहता। नहीं बहू, मैं जो की हूँ ना बहुत अच्छा की हूँ। मैं एक सास हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे साथ रहे। उसी तरह मेरी बेटी की सास भी तो चाहती होंगी कि उनकी बहू उनके साथ रहे। मैं ही अपने में सुधार करूँगी। मैं काजल के हाँ में हाँ बहुत मिलाती थी और काजल कहती थी मम्मी हम आ जाएं, तो मैं तुरंत कह देती थी हाँ काजल आ जाओ। अब मैं इतना नहीं बुलाऊंगी। काजल अपने ससुराल में अभी भी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर रही हैं। अब ससुराल में वो कुछ दिन रहेंगी तभी मैं उनको बुलाऊंगी। इतनी जल्दी जल्दी वो मायके आना हमको अब नहीं अच्छा लगता है। हमेशा लोग यही कहते हैं कि लड़की की माँ ही लड़की का घर बिगाड़ती है। रेनू, मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मेरी लड़की का घर बिगड़ जाए और हमेशा वो मायके में पड़ी रहे। मम्मी जी आपकी बहुत अच्छी सोच है। हाँ बहू, मैं तुमसे यही कहूँगी मेरी बिटिया रानी की किसी बात का बुरा मत मानना, वो बहुत नालायक हो गई है। बहू तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अब मुझे सबसे ज्यादा बुरा बस ये लगा, इतनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी थी, तुम्हारी पनीर की सब्जी में वो कमी निकाल दी, तभी मेरा दिमाग सटक गया। देखिए अपनी सास की चाल। मेरी बिटिया 9 2 11 हो गई यहाँ से। जाए अपने ससुराल में काम करें और इतना बढ़िया खाना बनाए कि ससुराल के लोग उंगली चाटे। बढ़िया डायलॉग मार के गई है यहाँ पर। अभी मैं 1 सप्ताह बाद इनकी सास से बात करूंगी, देखें कितने लोग उंगली चाट रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी बिटिया रानी कितनी बड़ी कामचोर है। मम्मी जी आप भी ना बहुत सच बोलती हो। हाँ बहू, हमेशा लोग अपनी बहू की शिकायत बतियाते हैं, यहाँ देखो मैं अपनी बिटिया की शिकायत बतिया रही हूँ। लेकिन दीदी बहुत गुस्से में थी, पर मैं बहुत खुश थी। मम्मी जी आपकी खुशी और दीदी को गम, कहीं खुशी कहीं गम। जीवन में संगत का असर पूरे जीवन को बदल देता है। अब देखिए कि सुई की फितरत सिर्फ चुभने की थी, मिला जो साथ धागे का तो फितरत ही बदल गई। अच्छा इंसान बनने के लिए वैसे ही प्रयास करिए जैसा आप सुंदर दिखने के लिए करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।